जय जय श्री वृंदावन धाम। सबसे पहले श्री राधे हित हरिवंश आप सभी को। तो ये हमारी ट्रिप बनी थी वृंदावन की। सबसे पहले हम आए गोवर्धन धाम में परिक्रमा करने के लिए। तो ये ब्रिज में ये रिलेटिव थे, यहाँ पर हमने रूम ले लिया था रुकने के लिए। वो पहले से ही रह रहे थे, तो वहाँ पर हम जब भी जाते हैं यहाँ पर हमारा रुकना होता है। तो ये इस तरीके का घर था। इनका मंदिर बहुत सुंदर था, जो आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी। रात को 11:30 बज गए, लगभग 12 बज गए परिक्रमा हमारी शुरुआत करने में। तो हम यहाँ से निकल चुके थे। निकलने पर आगे जो भक्ति धाम है, यही हमारी कॉलोनी का एक तरह से नाम है, जिसमें बहुत बड़े बड़े श्री कृष्ण भगवान के हाथ बने हुए हैं। ये भीड़ देखिए, ये देख करके लग नहीं रहा है कि यहाँ पर रात को 12 बज रहे हैं। कौन कहेगा 12 बज रहे हैं रात को। यहाँ से हमारी परिक्रमा प्रारंभ होती है। धरती माता को स्पर्श करके हम अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। सफ़र लंबा हो गया था, फिर भी आने के बाद सबसे पहले नहाकर वस्त्र बदल करके हम सब लोग परिक्रमा के लिए निकल गए। एक अलग जोश और उत्साह था। इतना अच्छा लग रहा था, लग नहीं रहा था कि रात है। अब तक मेरी जितनी भी परिक्रमा हुई है, ये मेरी 5वीं गोवर्धन की परिक्रमा है। तो मैंने इस बार सोचा कि रास्ते में बहुत से अच्छे अच्छे मंदिर पड़ते हैं। ये साक्षी गोपाल का मंदिर पड़ा है, तो जितने भी पड़ते हैं मैं सबकी वीडियो या फ़ोटो बनाऊंगी। स्टार्टिंग तो मैंने अच्छी की थी, बट आगे चल के मौसम बिगड़ा तो ठीक था। उम्मीद नहीं थी बारिश होने लगेगी, पूरी बारिश हुई आया है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ता है संकर्षण कुंड, जो कि बलराम जी से संबंधित है। पिछली बार हम यहाँ कुंड में गए थे, लेकिन इस बार रात होने की वजह से हम नहीं जा पाए। थोड़ी आगे हम चले ही थे कि थोड़ी ही देर बाद बारिश होनी शुरू हो गई थी। देखिए किस तरह से बिजली कड़क रही है। इस बार की परिक्रमा बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखी रही। पूरी रात में बारिश जब होने लगी, हालांकि आगे चल के हमने पन्नी खरीद लिया था, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं आया। हाँ, सानवी गोद में थी, तो उसके ऊपर उठा करके उसने सोते सोते बारिश में परिक्रमा पूरी की गोद में। और हमारा तो ऐसा हाल हो गया था कि भीग गए थे। पहले तो भीगे, फिर वही परिक्रमा पूरी करते करते सुबह होते तक सूख गए। लेकिन गर्मी के मौसम में इतना ऐसा लग रहा था कि कंबल मिल जाए तो ओढ़ लूँ, बहुत ठंड लग रही थी। भगवान के नाम पता ना। यहाँ पे दूसरे साक्षी गोपाल जी के मंदिर के बाद से ही बारिश बहुत बढ़ गई थी। फिर मैंने फ़ोन रख दिया था उठा करके। फिर लगभग 1 या 2 बजे, 1 या 1:30 बजे फ़ोन, बारिश काफ़ी रुक गई थी, तब मैंने उठाया था। बड़ी परिक्रमा हमारी पूरी हो गई थी, तब वापस से फ़ोन लेकर के मैंने वीडियो बनाना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था। यहाँ से शुरू होती है हमारी बड़ी परिक्रमा। मतलब बड़ी परिक्रमा हमारी ख़त्म हो गई थी, छोटी परिक्रमा शुरू होती है। यहाँ रास्ते में राधा कुंड पड़ेगा। सानवी पूरी परिक्रमा में थोड़ा सा चलती और थोड़ा सा गोदी में ही ऑलमोस्ट इसकी परिक्रमा बीती है। ये जब सो जाती तो थोड़ा सही था, बट उठा करके चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर कैसे भी करके परिक्रमा हो गई। सुबह के 5 बजे हाँ बहुत, अरे बहुत ठंड लगती है। ये यहाँ पर कुछ दुकानें सजी हुई थी, तो इनकी भी मैं वीडियो लेने लगी। पहले ये था कि बरसाना में बहुत सस्ते में चीज़ें मिल जाती थी, बट ऐसा अब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ जैसे बढ़ी है, प्राइस भी बढ़ गया है। तो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में भी अगर आपको चलते हुए लगता है शक्ति है पैरों में, तो ले सकते हो चीज़ों को, यहाँ से भी सामान ले सकते हो। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि रीज़नेबल रेट पर चीज़ें मिल जाती हैं परिक्रमा मार्ग में। ये भोर हो चुकी थी। चंद्रमा जी का वीडियो में बना रही थी, चंद्र देव का।
अच्छा लग रहा था कि सुबह हो गई अभी, फिर भी ये था मन में कि बहुत दूर है, ये बात तो पता था, पर हम चले जा रहे थे कि हाँ परिक्रमा पूर्ण करनी है। वो पिछले वीडियो रात की 1 या 2 बजे की थी, या 3 बजे भी कह सकती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं कह सकती हूँ 4:30 या 5 बज रहा होगा, इतनी सुबह हो गई थी। चलने में चीज़ें इतनी प्यारी खूबसूरत लग रही थी। कुछ कुछ मंदिरों के सामने रैंडम ही मैंने वहाँ से कहा कि मेरी फ़ोटो खींच दो मम्मी। और कई जगहों पे ऐसे दिख रहे थे जैसे लोगों ने घर बनाए हुए थे। ये अभी आपने देखा, तो घर लोगों के बनवाने के लिए, आस्था के लिए कई कई जगह पर ईंटें गिरवाई गई थी। अब वहाँ किन लोगों ने गिरवाई थी मुझे नहीं पता, ये बात मुझे माँ ने बताई। मार्ग में बहुत से लोग दंडवत अपनी परिक्रमा पूर्ण कर रहे थे। कुछ लोगों की मैंने वीडियोस बनाई हैं। हर जगह है बड़ी बड़ी चीज। उसे उसे पकड़ और रो रही है। क्या हुआ? किसी लड़की की माँ तो वो है सरकारी टीचर जो छोड़ के वहाँ गई बरेली। यहाँ से मैंने गोपी ड्रेस ली थी, अपनी बालिका के लिए ली थी। छोटी सी सानवी के लिए मुझे 300 के रेंज में मिल गया था, और बड़ी लड़कियों के लिए मिल जाता है गोपी ड्रेस मात्र 500 रुपये में था, बट मैंने लिया नहीं। आगे चल के लिया था वृंदावन से, 650 का पड़ा था मुझे। ये रास्ते में पड़ा था जगन्नाथ मंदिर, जिसके हमने दर्शन करके परिक्रमा लेते हुए हम आगे निकले। प्रिया, ये हम राधा कुंड में आ चुके थे। ये वहाँ की वीडियो है। बहुत थक गए थे, फिर भी जितना मुझसे बन पा रहा था मैंने वीडियो बना ली। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। चलो चलो चले। आज शाम तक छोटे मोटे हो रहे साता क्यों प्यारो है। बिजी पापा ने किया होगा शुभम को ना। यहाँ गली पर आकर के हम थोड़े से रुके। यहाँ पर हम भाई का वेट कर रहे थे। वो पीछे ललिता कुंड, राधा कुंड में था। वो हम इतना आगे निकल आए थे, वो पीछे था, क्योंकि वो धीरे धीरे मंदिरों के दर्शन करते हुए आ रहा था, इसलिए उसको हमारे तक आने में बहुत देर लग गया। और यहाँ हम परेशान थे कि वो भी आ जाए, क्योंकि सानवी को भी संभालना था। सानवी को
मैं नहीं बिल्कुल भी उठा पा रही थी। ये आगे कुसुम सरोवर के आगे पड़ता है। कुसुम सरोवर थोड़ी देर यहाँ पर खुला था तो पापा और प्रिया अंदर गए थे। कभी खुलता नहीं, लेकिन इस बार खुला था कुसुम सरोवर। उसके आगे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज़ मैं बहुत ही ज़्यादा चलते चलते थक गई थी। तो ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाल दी। मानसी गंगा रह गई थी हमारी, दान घाटी रह गए थे, कुछ और रह गए होंगे, हो सकता है मुझसे गलती हो गई, उसके लिए क्षमा करें। बाकी फिर से जाने का मौका मिला तो ज़रूर मिलेंगे। जय जय श्री राधे हित हरिवंश।